योग दर्शन चतुर्थ कैवल्य पाद सूत्र संख्या 17 है। तद उपराग अपेक्षत्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। सूत्रार्थ, बाह्य वस्तु के संबंध की अपेक्षा करने वाला होने से चित्त के द्वारा बाह्य पदार्थ ज्ञात और अज्ञात रहते हैं। अर्थात जब चित्त बाह्य पदार्थ से संबद्ध होता है तो वस्तु जानी जाती है, और जब चित्त बाह्य पदार्थ से असंबद्ध होता है तब वस्तु नहीं जानी जाती है। तो ये प्रकरण संसार में जो भी वस्तुएं हमको दिखाई दे रहे हैं केवल वह ज्ञान मात्र है अथवा उसकी सत्ता भी होती है आदि विषय को लेकर ये प्रकरण चल रहा है। तो पीछे भी वही चल रहा था। तो यहाँ पर इसी बात को पुनः बता रहे हैं कि जब हम बाह्य वस्तु से संबद्ध होते हैं तब वस्तुओं का हमें ज्ञान होता है, और जब उससे हम दूर हो जाते हैं तो वस्तु का ज्ञान हमको नहीं होता है। वस्तु अपनी सत्ता में तो होता ही है। तो इसको यहाँ पर बताएंगे इस सूत्र में। उससे पहले कुछ चर्चा हम करेंगे। यहाँ जो हम व्यवहार करते हैं सुबह उठकर, सुबह से लेकर रात तक, उसमें हम कर्म करते हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म के भी 3 विभाग है, शुभ कर्म, अशुभ कर्म और मिश्रित कर्म। तो शुभ कर्म कहिए अथवा पुण्य कर्म कहिए, तो जो भी हम कर्म करते हैं, जितना जितना कर्म करते हैं उसमें यदि पुण्य कर्मों की मात्रा अधिक है तो हमारी उन्नति हो रही है, हम सफल है, हम लाभ में हैं। इसलिए हमें यह देखना चाहिए और ध्यान देनी चाहिए कि हम जो कर्म करते हैं किस प्रकार से कर्म करते हैं। यदि हम लगातार पुण्य कर्मों का संचय करते हैं, चाहे अपने कल्याण के लिए कहिए अथवा समाज राष्ट्र के कल्याण के लिए, जो जो हम कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, वह पुण्य कर्म में आता है। तो ऐसे प्रयास हमारा हो कि अधिक से अधिक हम अच्छे कार्य करें और पुण्य कर्माशयों का संचय करें। यही पुण्य कर्माशय अथवा शुभ कर्म जो होता है धीरे धीरे उत्कृष्ट उच्च स्थिति को जाते जाते फिर निष्काम कर्म में बदल जाता है। अर्थात फिर हम निष्काम कर्म करने लग जाते हैं। पहले तो हम अधिक कर्म जो करते हैं मिश्रित रहता है अथवा पाप कर्म रहता है, और फिर जब हम वेदादि शास्त्रों को पढ़ते हैं, योगाभ्यास करते हैं और जागरूक होते हैं, सतर्क होते हैं, तब फिर पाप कर्मों को छोड़ देते हैं और मिश्रित कर्मों को भी छोड़ देते हैं। जितने भी हम आलस्य प्रमाद करते हैं, समय की बर्बादी करते हैं, अथवा हमारे कारण से किसी को कष्ट हो रहा है, ये सब क्या है? अपुण्य कर्म है, पुण्य कर्म से विपरीत है। मानसिक रूप में भी हम देख सकते हैं, मन में भी यदि हम अच्छे सोचते हैं, अच्छे संकल्प करते हैं, देश राष्ट्र के कल्याण के लिए सोचते हैं, अपने लिए अच्छे अच्छे संकल्प लेते हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए ईश्वर से संबंधित विचारों को हम संग्रह करते हैं और दुर्गुणों को दूर करने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो यह पुण्य कर्म है। और जितना हम पुण्य कर्मों का संचय करते रहेंगे उतना हम पुण्य कर्मों के फलस्वरूप बड़े बड़े विपत्ति आदि आने पर भी वहाँ पर हम अच्छा निर्णय ले पाएंगे। निर्णय अच्छा लेना अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों में सम रहना, ये कब होगा? जब हमारा पुण्य कर्माशय अधिक होगा। पुण्य कर्माशयों के कमी के कारण, न्यूनताओं के कारण हमारे पास आज जितने भी कठिनाई हैं, बाधा है, पीड़ाएं हैं,
स्वास्थ्य खराब से लेकर कोई भी स्थितियां हैं जो हम असंतुष्ट रहते हैं अथवा विचलित रहते हैं, प्रसन्न नहीं रह पाते हैं, इसके पीछे यह है कि पुण्य कर्माशयों की कमी, शुभ कर्मों की कमी। जो आनंद, उत्साह, प्रसन्न रहते हैं, पुरुषार्थी रहते हैं, वह व्यक्ति पुण्य कर्माशयों का संग्रह करता है। इसीलिए ऐसे आनंद से, उत्साह से, प्रसन्नता से, निरोगता से युक्त रहता है। तो जितने भी वेदानुकूल कर्म हैं यह पुण्य कर्म हैं। वेदादि शास्त्रों को पढ़ने का, सत्संग करने का मूल उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवन में पुण्य कर्मों को बढ़ाएं, श्रेष्ठ कर्मों को बढ़ाएं। और हम देखेंगे, ऋषियों के जीवन को देखेंगे, महापुरुषों के जीवन को देखेंगे, और यहाँ भी जो आदर्श व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन में पुण्य कर्माशयों की ढेर होता है। अधिक से अधिक वह पुण्य कर्मों का संचय करते हैं। इसलिए हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि पुण्य कर्म हमारे जीवन में अधिक हो, श्रेष्ठ कर्म अधिक हो। घर में माताएं अपने कर्तव्य को ठीक ठीक पालन करते हैं, ईमानदारी से पालन करते हैं, तो वहाँ पर पुण्य कर्म करते हैं। हम जहाँ पर भी है, जिस जगह पर भी हमारा नियुक्ति है अथवा हम चयन किए हैं, जहाँ भी हम कार्य करते हैं, उस कार्य को, उस कर्तव्य को जब हम अच्छे प्रकार से, कुशलता से करते हैं, तो इससे हमारा पुण्य कर्माशय बढ़ता है। और यह पुण्य कर्माशय हमारे लिए लाभदायक है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि किस किस प्रकार से मुझे पुण्य को संचय करना है, कैसे कार्य करने से मेरा पुण्य अधिक हो, शुभ कर्म अधिक हो, ये प्रयास करना चाहिए। तो पुण्य कर्माशय के लिए हमें सावधान रहना पड़ता है, प्रत्येक क्षण हमको जागरूक रहना पड़ता है। और उससे संबंधित जब हम स्वाध्याय आदि करते हैं तो हमारा ज्ञान भी शुद्ध होता है। ज्ञान शुद्ध होने पर, उत्कृष्ट होने पर, चित्त पवित्र होने पर, जैसे हम सुबह उठ के व्यायाम, प्राणायाम आदि करते हैं, ध्यान करते हैं, ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करते हैं, निरंतर अपने आप को एक्टिव रखते हैं, नया नया ऊहा उत्पन्न करते हैं कि कैसे कैसे मैं कार्य करूं, नया नया कुशलता उत्पन्न करूं, नए नए कार्य पद्धति को विकसित करूं, जिससे कि मैं अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा पाऊं। परमात्मा संसार में निरंतर सबको सुख पहुंचा रहे हैं, और परमात्मा के जो उपासक होते हैं, जो ईश्वर के भक्त होते हैं, वह भी ऐसे ही प्रयास करते हैं कि मैं अधिक से अधिक कैसे लोगों को लाभ पहुंचाऊं, मेरे कारण अधिक से अधिक लोगों को कैसे लाभ पहुंचे। और लाभ पहुंचा नहीं, पुण्य का संचय है, पुण्यों की बढ़ोतरी है। जैसे व्यापारी है, अपने जीवन में निरंतर अपना मूल्यांकन करता रहता है कि मेरा धन कितना बढ़ रहा है, कितना मेरे बैंक बैलेंस हो रहा है, मेरे पर व्यापार में कितनी उन्नति हो रही है, कितनी हानि हो रही है। ऐसे ही धार्मिक व्यक्ति को भी अपने पुण्य का आकलन करना चाहिए कि मैं कितना पुण्य कर्म करता हूँ, कितना अपुण्य कर्म करता हूँ। तो ऐसे निरंतर हम जब ध्यान देते हैं, सावधान रहते हैं, तो फिर अच्छे से अच्छे हम कर्म करते जाते हैं, पुण्यों का संचय करते हैं। और पुण्य बढ़ते बढ़ते क्या है, हमको आरोग्यता ही प्राप्त होते हैं। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे, धर्मयुक्त कर्म करेंगे, तो हम स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, हमारे मन में हर समय नए नए आइडियाज़ आएंगे, नए नए हमारे अंदर कुशलता बढ़ती रहेगी। इसलिए पुण्य कर्म जीवन में होना अति आवश्यक है। और पुण्य कर्म के कारण परमात्मा ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि परमात्मा की आज्ञा का पालन ही पुण्य कर्म है, शुभ कर्म है, धर्मयुक्त कर्म है। ईश्वर की आज्ञा को हम अधिक से अधिक जानें, और जो जानते हैं उसके ऊपर विचार करें बार बार।
बार बार पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना इसलिए हम करते हैं कि वह हमारे ज्ञान में दृढ़ हो जाए, निश्चय हो जाए। जैसे कोई शाकाहारी व्यक्ति है, उसको जितना भी आप दे दीजिए अच्छे से अच्छे प्रलोभन दे दिए, वो मांसाहार करेगा नहीं। जिसको घर की खाना अच्छा लगता है वो बाहर की खाना खाएगा नहीं, क्योंकि उसको उसका महत्व पता लग गया कि ये श्रेष्ठ है, यदि ये खाऊंगा तो मेरे लिए हानिकारक है। तो ऐसे ही कर्मों के विषय में भी हमको निश्चय हो जाता है, वो आलस्य प्रमाद नहीं करेगा। सामान्य व्यक्ति पदे पदे आलस्य प्रमाद कर लेता है, समय को बर्बाद कर लेता है, समय का सदुपयोग नहीं करता है। लेकिन जो श्रेष्ठ संस्कारों से युक्त होते हैं, पुण्य का संचय करना चाहते हैं, वो हर समय तत्पर रहते हैं कि मैं कैसे अच्छे से अच्छे पुण्य कर्मों को करूं, क्योंकि पुण्य से ही, शुभ से ही, धर्म कार्य से ही सुख मिलेगा। और हम चाहते हैं सुख। यदि हम सुख चाहते हैं तो सुख के कारण को जानना पड़ेगा, और कारण को जो हम जानेंगे, कारण में मेहनत करेंगे तो कार्य हमारा ठीक होगा। हमको चाहिए पूर्ण सुख, स्थायी सुख, और बिल्कुल ही दुख नहीं चाहिए। तो पूर्ण सुख तो हमको समाधि की अवस्था में मिलेंगे, मोक्ष में मिलेगा, अथवा विशेष ईश्वर के सानिध्य से मिलता है, जो तृप्तिकारक सुख है। उससे पहले जब तक वो नहीं मिला है तब तक हमको पुण्य कर्माशय को बढ़ाना पड़ता है। और ये पुण्य कर्माशय से हम निश्चिंत रहते हैं, निर्भय रहते हैं, आनंद उत्साह से युक्त रहते हैं, और प्रसन्न रहते हैं, निरोग रहते हैं। और इससे विपरीत देख लीजिए, हमारे जीवन में जितने जितने मात्रा में भय, लज्जा, शंका और रोग, व्याधि आदि आदि दोष हैं, उसके पीछे अधर्म आचरण, अपुण्य आचरण ही है। ये वास्तविकता है, सत्य है। तो इस सत्य को स्वीकार करते हुए हम निरंतर पुण्य कर्म करें, पुण्य कर्मों का संचय करें, अच्छे अच्छे कार्य करते जाएं। पुण्य से ही हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। और पुण्य कर्म से करने के लिए फिर आराम को त्याग करना पड़ता है। कंफर्ट जोन जो होता है, और जो समय की बर्बादी करते हैं हम, जो अलग अलग प्रकार से जानबूझकर गलत काम कर देते हैं, उसको छोड़ना पड़ेगा। और उसको छोड़ने के लिए बहुत अधिक कष्ट सहन करना पड़ता है, शुभ कर्मों को, पुण्य कर्मों को निरंतर करने के लिए। और उस कष्ट को सहन करके जब हम पुण्य कार्य करने लग जाते हैं, फिर आगे सुख मिलता है। चलिए, तो योग दर्शन में हम इस सूत्र में आ जाते हैं, योगार्थ प्रकाश। इस सूत्र में यह बतलाया है कि उस वस्तु के संबंध की अपेक्षा करने वाला होने से पदार्थ चित्त के द्वारा ज्ञात और अज्ञात रहते हैं। यहाँ पर यह जानना चाहिए कि वास्तव में चित्त की और इसके द्वारा जनाई जाने वाली वस्तुओं की क्या स्थिति होती है। चित्त जो मन है हमारा, जो वस्तुओं को जनाती है, उसकी क्या स्थिति होती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अयस्कांत मणि चुंबक के समान विषय हैं, और लोहे के समान चित्त है। जो भी विषय हमको शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब विषय है, और इंद्रियां लोहे के समान हैं। और ये जो सब विषय क्या है, चुंबक के समान है। जब व्यक्ति सावधान, सतर्क रहता है, जागरूक रहता है, तब इन आकर्षणों से बच पाता है। नहीं तो ये चुंबक की तरह खींच के ऐसे ऐसे संस्कार डाल देते हैं जिससे हमको बहुत अधिक हानि उठानी होती है। तो चुंबक के समान ये विषय है, रूप, रस आदि, और लोहे के समान चित्त है। वे विषय चित्त के साथ संबद्ध होकर उसको उपरंजित करते हैं, अर्थात उन विषयों का आकार प्रकार चित्त में अंकित होता है। आँख खोले तो जो भी देखेंगे वो सारा हमारे चित्त में अंकित हो जाते हैं। कान से सुनेंगे वो भी अंकित हो जाते हैं। देखना, सुनना, खाना पीना, जो भी कार्य करते हैं वो सारे हमारे ऊपर संस्कार डाल देते हैं। इसलिए कहा जाता है ना, योगाभ्यासी को
अति आवश्यक होने पर देखना चाहिए, सुनना भी चाहिए अति आवश्यक होने पर, खाना भी चाहिए अति आवश्यक होने पर। आवश्यकता से अधिक यदि हम देखना सुनना आदि कर लेंगे तो वह फिर परिग्रह हो जाता है और साधना में विशेषकर प्रारंभिक काल के लिए बहुत अधिक हानिकारक होता है। तो प्रारंभिक स्थिति में साधक को कम से कम देखना सुनना आदि करना होता है, तब जाके वह ईश्वर में मन लगा पाता है, चित्त को एकाग्र कर पाता है और उपासना में अच्छी स्थिति बना पाता है। तो उससे विषय ज्ञात होते हैं जब चित्त के द्वारा दिखाई जाता है, अर्थात जीवात्मा चित्त में उतरे हुए चित्र के द्वारा उन विषयों को जानता है। वे चित्त के ज्ञात विषय कहे जाते हैं। जो हम इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं वो ज्ञात विषय कहे जाते हैं। जिन विषयों से चित्त का संबंध नहीं होता उनका चित्र चित्त में नहीं उतरता है। इस स्थिति में चित्त में विषयों का चित्र ना उतरने से जीवात्मा उन विषयों को नहीं जानता। जिसको नहीं देखता है उसको जानता भी नहीं है, ऐसे ही रहता है वो वस्तु। इस अवस्था में वे विषय चित्त के अज्ञात विषय बन जाते हैं। संसार में बहुत सारे विषय हैं जो हमारे संबंध में नहीं आता है, जो हमारे इंद्रियों से अथवा किसी प्रकार से हम यदि उसके विषय में जानकारी नहीं लेते हैं तो वह सब विषय अज्ञात रहते हैं। वस्तुओं के ज्ञात और अज्ञात विषय वाला होने से चित्त परिणामी है और परिवर्तनशील है। चित्त क्या है? परिवर्तनशील है। कभी देखिए हम प्रसन्न रहते हैं, कभी अप्रसन्न हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी हताश निराश उदास हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम दिन भर होते रहते हैं। और अलग अलग स्थितियों में ऐसे भी होता है कि कोई अच्छे वस्तु देख लिए, अच्छे व्यक्तियों के विषय में सुन लिए, अच्छे ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं संसार में भी, तो वहाँ पर हम प्रसन्न हो जाते हैं, अच्छा अनुभूति होती है हमको। तो चित्त जो है परिणामी है, परिवर्तनशील है। चित्त और वस्तुओं के वास्तविक ज्ञान से यह भ्रांति दूर हो जाती है कि चित्त के अधीन अर्थात ज्ञान के अधीन वस्तुएं हैं। तो हमको जब ठीक ठीक जानकारी हो जाती है, वास्तविक ज्ञान हो जाता है, तब फिर यह हमको निश्चय हो जाता है कि जो भी वस्तुएं हैं वह अपने सत्ता में विद्यमान हैं, लेकिन चित्त जिसको ज्ञान कराता है अथवा जिसको हम जानना चाहते हैं वो वस्तु का हमें ज्ञान होता है, नहीं तो फिर वो हमसे दूर रहता है। वास्तविक स्थिति यह है कि जीवात्मा इच्छा करता है और फिर प्रयत्न करता है। चित्त को प्रेरणा देकर विषयों के साथ उसका संबंध करता है। तो पहले जीवात्मा इच्छा करता है, फिर इंद्रियों को प्रेरणा करके इंद्रियों के माध्यम से अलग अलग वस्तुओं को जानता है। जिन विषयों से चित्त का संबंध होता है उन विषयों का ज्ञान चित्त के द्वारा आत्मा को होता है। वास्तव में चित्त स्वयं ज्ञाता नहीं है। चित्त ज्ञाता नहीं है। ज्ञाता कौन है? जीवात्मा है, किंतु जनाने का साधन है। तो ये जो मन है, हम बोलते हैं कि मन रुकता नहीं है अथवा मन मानता नहीं है, मन को हम एकाग्र नहीं कर पाते हैं। तो मन तो जड़ है, साधन है। मूल उसके जो स्वामी हैं, जानने वाला है सभी वस्तुओं को, इंद्रियों को के, वह आत्मा है। यहाँ पर यह भी जानना चाहिए कि चित्त विषयों के साथ स्वयं संबद्ध नहीं होता है। जीवात्मा ही उसको विषयों के साथ संबद्ध करता है। इस ज्ञान से यह भ्रांति भी दूर हो जाती है कि चित्त स्वयं विषयों में चला जाता है। तो ऐसी भ्रांतियाँ हम व्यवहार में बोलते हैं, ऐसे मान के भी चलते हैं, किंतु यदि हम ठीक ज्ञान कर लेते हैं, हम निश्चय कर लेते हैं कि मन तो जड़ ही है, उसको चलाने वाला मैं आत्मा हूँ। ऐसे निश्चय करने पर पुनः फिर धीरे धीरे करके मन को चलाने हम लग जाते हैं। मन हमको नहीं चलाता है। ऐसे जो मन हमको चलाता है, ऐसे तो चलाता ही नहीं है, लेकिन जो मान्यताएं बना के रखते हैं उसको भी हम दूर कर लेते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति में जब ज्ञान नहीं होता है तो हम ऐसे भ्रांति लेकर चलते हैं
कि मन तो मानता नहीं है, मन रुकता नहीं है, मन को बस में नहीं कर पा रहा हूँ मैं, मन मेरे अधीन रहता नहीं है। तो ये तब होता है क्योंकि मन के विषय में ज्ञान नहीं है, अथवा उसके लिए हम समय नहीं लगाएं। जैसे हम यहाँ पर बाइक चलाना सीखते हैं, कार चलाना सीखते हैं, कोई भी नया चीज़ चलाना चाहते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो उसके लिए सीखना पड़ता है। ऐसे ही मन के विषय में भी हमें निश्चय करना होता है। मन जड़ वस्तु है, उसको चलाने वाला मैं स्वयं आत्मा हूँ। और इस आत्मा में पहले ज्ञान उठता है, मन में जीवात्मा संकल्प करता है कि इच्छा करता है मैं इसको जानूं, फिर इंद्रियों के माध्यम से प्रत्येक वस्तुओं का ज्ञान होता है। तब वह अनेक विषयों का ज्ञान करता है, फिर अच्छों का ग्रहण करता है, बुरे का त्याग करता है। और ये अच्छे बुरे का निर्णय करना भी चित्त की पवित्रता के ऊपर निर्भर करता है, ज्ञान की शुद्धता के ऊपर निर्भर करता है। नहीं तो व्यक्ति शराब भी तो अच्छा मान के पीता है, नशा भी तो करता है और गलत कार्य भी तो करता है, वो भी निर्णय करता है, उसको उसमें सुख दिखाई देता है। चित्त की शुद्धता होने से, ज्ञान शुद्ध होने से, अच्छे संस्कारों का संग्रह होने से, ईश्वर की कृपा से हम फिर निर्णय ठीक कर पाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। उससे पहले फिर असावधानी से अलग अलग प्रकार से हम गलत निर्णय कर लेते हैं, फिर उससे हानि उठाते रहते हैं। तो हमें निरंतर अच्छे कार्य करना चाहिए, पुण्य कार्य करना चाहिए, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। इससे हम धीरे धीरे अपने ज्ञान को शुद्ध करते हैं, चित्त को पवित्र करते हैं, और चित्त पवित्र होने पर हम निर्णय ठीक ले पाते हैं। अच्छे अच्छे कार्यों का निर्णय लेते हुए फिर स्वयं भी सुखी रहते हैं, दूसरे को भी सुख दे पाते हैं। तो आज कुछ बातें हम चर्चा किए। अभी आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। किसी को कुछ पूछना है, बोलना है तो बताइए। ठीक है, यहीं रखें आज। तो आज हम कुछ विषय चर्चा किए पुण्य के विषय में। पुण्य का संचय हम निरंतर करें और पुण्य कार्य के विषय में अधिक से अधिक जानें और उसको संग्रह करें। अभी थोड़े काल के लिए ध्यान का अभ्यास करते हैं। आँख बंद करके बैठेंगे। जहाँ पर भी हैं सब शांत होकर बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधा करके शरीर को स्थिर करेंगे, शरीर को बिल्कुल पत्थर बना देंगे। एक स्थिति में स्थिर होने के बाद आँखों को बंद करते हुए आँखों के सामने मन ही मन घनघोर अंधकार की स्थिति बनाएंगे, काला पर्दा टांग देंगे। ईश्वर के प्रति श्रद्धा समर्पण बनाते हुए तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, अर्थ विचारपूर्वक ओम का उच्चारण, श्वास भरिए। ओ
श्वास भरें। पुनः श्वास भरेंगे। शांत होकर मन ही मन ईश्वर का स्मरण। हे परमपिता आनंद स्वरूप प्रभु, आप अद्भुत हैं प्रभु, आप महान हैं। आप ज्ञान, बल, आनंद के सागर हैं। हे परमपिता, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे शुद्ध ज्ञान दीजिए, बल दीजिए, आनंद दीजिए। हे परम प्रभु, आपकी कृपा से मैं निरंतर श्रेष्ठ कार्य को करने में तत्पर रहूं, आपकी आज्ञाओं को ठीक ठीक जान पाऊं। हे प्रभु, आपने सृष्टि को बनाए हैं। मेरे पास जो यह शरीर है, मन, बुद्धि आदि साधन हैं, सबको आपने ही दिए हैं। आपका मेरे ऊपर अनंत उपकार है प्रभु। आप सदा ही मेरी रक्षा करते हैं, मुझे अंतर्यामी रूप से प्रेरणा करते हैं। हे परम दयालु प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं आपकी प्रेरणाओं को समझ पाऊँ, श्रेष्ठ कार्यों में निरंतर प्रवृत्त रहूं, पुण्य कर्मों को संग्रह करता रहूं। और हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं निरंतर श्रेष्ठ मार्ग के पथिक बनूं, निष्काम कर्मी बन जाऊं, मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से, आपको प्राप्त करने की उद्देश्य से ही कार्य करूं। ऐसे मुझे ज्ञान दीजिए, सामर्थ्य प्रदान कीजिए पिता। यह आपसे विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है प्रभु। मन में ओम ओम का जप, ईश्वर की अनुभूति। ईश्वर मेरे साथ विद्यमान हैं, ईश्वरीय गुण को मैं धारण कर रहा हूँ।
अब हम पुनः 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरिए, ईश्वर संबोधन अर्थ विचार पूर्वक ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास भरते हुए श्वास भरें। श्वास भरें। पुनः श्वास भरेंगे। विराम की ओर चलेंगे। ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमपिता, आप हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। हम नित्य प्रति आपका ध्यान करें, आपकी आज्ञाओं को पालन करने में हम तत्पर रहें। ऐसी कृपा मेरे ऊपर कीजिए। ईश्वर के प्रति कृतज्ञता अर्पण करते हुए मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद करेंगे। अब विराम देंगे। धीरे धीरे हाथों को घर्षण करते हुए मुख में स्पर्श करेंगे। दोनों हाथों के बीच में पलक झपकते हुए धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे। जैसे बंद नेत्रों से हम ईश्वर का स्मरण कर रहे थे, ऐसे ही खुले आँखों में सर्वत्र ईश्वर की अनुभूति बनाते हुए ईश्वर प्रणिधान पूर्वक शांत मौन रहते हुए हम ध्यान के बाद अपने कार्यों को करेंगे। यहीं विराम देते हैं।